कुछ दिन पहले आपने देखा था हमारे ब्लॉग में कि कितने बेरहम तरीके से सांप ने चिड़िया के एक बच्चे को खा लिया था। दो बच्चों को किसी प्रकार से बचाया गया था और फिर भी वो इतना चालाक था कि ऊपर से ही कूद गया। और मोर, सांप, चिड़िया और बाज की कहानी आपको बताएंगे। और पूरा कहानी ये नहीं है, हमारे आसपास जो हो रहा है उसे कैप्चर कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से चिड़िया भगा रही है ये। और गांव का देखिए यही एटमॉस्फेयर है। अगर आप गांव में आएंगे तो प्राकृतिक जो आपको टीवी में देखने को मिलता है वही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो स्वागत करता हूँ मैं सत्य प्रकाश तिवारी अपने ब्लॉग में। और चलिए शुरू करते हैं। बाज जो है वो लेटेस्ट में आया है, अगले साल भी आया था। ये अक्सर जो बाज हम ये है ये बहुत बूढ़ा बाज है। और ये जो बाज है बहुत बूढ़ा बाज है। और मोर भी देखिए आसपास बहुत चौकन्ने होकर तो देख सकते हैं कितना चावल मेरे हाथ में है। इसको मैं ले जाके उसको फट से दे दूँ वरना वो चली जाएगी, खाना भी उसको नहीं मिलेगा। मयूर आओ। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बन गया है और ये गजब का शिल्पा। तो इसके बाद में अब कहानी चलिए शुरू करते हैं जो 3 दिनों में घटना घटी। तो सबसे पहले सांप ने चिड़िया के एक बच्चे को खाया। तो मुझे ऐसे ही पक्षी हो चाहे जानवर हो सबको खाना देने में बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों का पेट भर जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और देख सकते हैं ये लोग जा रहे हैं और खाने का अब देखिए उस दिन ये जब चिड़िया को खा रहा था तो कितना शातिर तरीके से आया था, पता ही नहीं चला। वरना पहले से ही देखिए कितना मतलब क्रूर तरीके से। ये देखिए वो चूजा है चिड़िया का, 3 थे। जब मैं पहुंचा और उसके बाद में ये ग्रैब कर लिया था ऊपर से चढ़कर, क्योंकि कुछ व्यवस्था नहीं थी तो पत्थर मारते गए जिसके कारण ये गिर गया। यह स्वयं ये घोर बादल। और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से चिड़िया जो है वो भगा रही है और ये भाग गया जो बाज है। तो किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और ये देखिए आकर यहाँ बैठ गया। इस पेड़ पर बहुत चींटी और चींटियाँ हैं तो यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, केवल मोर और यही शायद बैठता है और कोई चिड़िया उड़िया नहीं बैठती है। मगर यहाँ से भी भगा देगी क्योंकि चिड़िया नहीं चाहते कि इतना बड़ा जानवर। और ये देखिए किसको शिकार बनाएगा। ये सब नज़ारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, लेयर बाय लेयर कितना बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित सुसज्जित बादलों की एक श्रृंखला, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ों की श्रृंखला होती है। और वाह क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब देखिए नए दिन में ये बाज आया है मगर साथ में क्या लेकर आया है, मोर देख भी रहा है बार बार। और चिड़िया आज इतना पास चिड़िया बैठी हैं मगर चिड़िया चूं भी नहीं कर रही हैं बाज के लिए, क्योंकि बाज ने ऐसे किसी का शिकार कर लिया है जो कुछ दिन पहले चिड़िया के बच्चों का शिकार किया था। और वो चिड़िया है चाव से। और ये लोग क्या खाते हैं आप कमेंट में देख लीजिए कि क्या खाते हैं। मछली खाते हैं सारे। के सबके अंडों को चुराता है। ये भयंकर चील है। और ये इतनी भयंकर बार बार ये चील आती है। और ये वीडियो जो चील वाला है ये 3 महीने के दौरान जितनी बार चील आई है आप देख सकते हैं। और बार बार इस चील को भगा देते हैं जितने भी पक्षी हैं। इस समय एक कौवा है वो बाकी और चिड़िया भी है और वो भगाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं भगा पाती है या नहीं। अब ये चील हर साल आती है, महीने में 1-2 बार आती है और कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाती है। देख सकते हैं पीछे से अटैक करने की ये इन लोगों की लगता है निंजा टेक्निक है।
और अभी तक तो सफल नहीं हुए हैं। धीरे धीरे चिड़िया और कौवों की संख्या बढ़ती हुई और कई बार ऐसे ही इसे भगा चुके हैं। कई बार ये सफल हो जाता है, कई बार चिड़िया सफल हो जाती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अगर आसपास, हमारा ये मानना है कि अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल को संरक्षित करेंगे, चाहे छोटे से ही क्षेत्र में करें, और अगर इस प्रकार का एटमॉस्फेयर रहेगा तो ज़रूर पंछी अब लगता है उड़ा देंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लगा, काफ़ी कौवे भी आने लगे, 3-4 कौवे तो हो ही गए हैं। लगातार आक्रमण चील पर शुरू ही है और भी एक कौवा आकर के बैठ गया। तो आगे देखते हैं भगा पाता है या नहीं। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपसे बस यही उम्मीद कर सकते हैं और इसी के साथ में भगा दिए। बना दो उसको पहले। इधर घी भी मेरा अच्छे से बलक रहा है, बहुत अच्छे से। देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर तक पेन आ गया है। ये देखिए पूरा पानी पानी हो गया है। तो देखिए मयूर को पता ही है, जैसे मैं आप लोग को रोज़ बताती हूँ कि खाना मैं देती हूँ। देखिए आओ मयूर, आओ आओ। तो देख सकते हैं कितना चावल मेरे हाथ में है। इसको मैं ले जाके उसको फट से दे दूँ, वरना वो चली जाएगी, खाना भी उसको नहीं मिलेगा। मयूर आओ खा लो। खा लो। तो मुझे ऐसे ही पक्षी हो चाहे जानवर हो, सबको खाना देने में बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों का पेट भर जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो ये देखिए अब धीमी आंच पे धीरे धीरे देखिए